हमास इसराइल पर हर तरफ से हमलावर, बर्री, बहरी और फजाई हमले, 300 से खूनी हालात, 1500 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइल पर हजारों रॉकेट फायर कर दिए। इसराइली मेजर जनरल समेत 35 से ज्यादा फौजियों को यरगमाल बना लिया। रॉकेट हमलों में इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान, इमारतें और गाड़ियां जलकर राख हो गईं, कई टैंक तबाह कर दिए। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 232 फलस्तीनी शहीद, 1700 से ज्यादा जख्मी, मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह, हर तरफ धुआं ही धुआं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, हम हालत जंग में हैं। इसराइली वजीर दिफा ने धमकी दी, हमास ने संगीन गलती कर दी, ये जंग हम ही जीतेंगे। इसराइल ने गजा में बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। सऊदी अरब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपियन यूनियन के ख़ारजा अमूर के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल को भी टेलीफोन फ्रीकैन को आलमी कवानीन का एहतराम करने पर जोर दिया गया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, आलमी बरादरी को सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से बचाने की ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से उर्दन और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी राब्ते गजा की सूरत हाल पर बातचीत की गई। अमेरिका इसराइल के साथ है और साथ रहेगा। इसराइल और फ़लस्तीन की कशीदगी से मुतालिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, कहा, हमास के इसराइल पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। इसराइल की हिफाजत के लिए हमारी इंतज़ामिया की हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रद्द अमल, ईरान की हमास को मुबारकबाद, कतर ने कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। सऊदी अरब का अफ्रीकैन से कशीदगी रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। मिस्र, रूस, तुर्किया का अफ्रीकैन से तहम्मुल अख्तियार करने पर जोर। मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। गजा से खातून रिपोर्टर की बराह रास्त कवरेज के दौरान इसराइल का मिसाइल हमला। अल जजीरा की रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग के दौरान खौफजदा हो गई। गजा पर हमले की सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भराई रही। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना और देर पा हल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन दो रियासती हल में मुज़मर है। शहबाज शरीफ का कहना है, ताज़ा सूरत हाल दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। नवाज शरीफ का लंदन में कयाम भड़ गया। 9 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होंगे, 14 अक्टूबर को यूएई जाएंगे, 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान, लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया जाएगा। मोदी हुकूमत शदीद खतरात से दो चार। बिहार हुकूमत की जानिब से कास्ट सर्वे के नताइज ने मोदी हुकूमत का कच्चा छटा खोल दिया। सर्वे नताइज पब्लिक करने से रोकने की कोशिशें नाकाम। बिहार में 80% से ज्यादा अवाम का ताल्लुक निचली जातों से है, लेकिन निचली जात वालों की नुमाइंदगी न होने के बराबर है। सर्वे के नताइज भारतीय इंतखाबात में मोदी की हार की बड़ी वजह साबित होंगे। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा 428 रन्स का टोटल बनाया। एडन मार्करम ने 49 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बन गया। डी कॉक और एंडरसन ने भी सेंचुरियां बनाई। श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त। और
कप का मेजबान भारत आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बुक उलट पुलट कर थी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में रन्स का हमालिया खड़ा कर दिया। मेगा इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा 428 रन्स का टोटल बनाया। एडन मार्कर ने 49 गेंदों पर तेज तरीन वर्ल्ड कप सेंचुरी बना डाली। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बन गया। डी कॉक और वेंडरसन ने भी सेंचुरियां बनाई। श्रीलंकन टीम को 102 रन से शिकस्त। पहले मैच बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 157 का हदफ 35वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। मोहम्मद रिजवान ने पहले मैच में जीत को अहम करार दे दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, जीत से हमारा एतमाद बढ़ा। साउथ शकील बोले, मैदान में उतरकर हर चीज भूल जाते हैं, सिर्फ गेम प्लान ही जहन में होता है। नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत पर होटल में कौमी टीम का भरपूर इस्तकबाल। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बम धमाके से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की ईमेल मौसूल। दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। लिखा, आप हमसे महफूज नहीं रह सकेंगे। मुंबई पुलिस का कहना है, धमकियां में इस ईमेल की तहकीकात की जा रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच शेड्यूल है। इसी ग्राउंड पर पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। वर्ल्ड कप मैचों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जमात इस्लामी आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान को अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश। कहा, असलहा किराए पर मिल जाता है मगर अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। राजिक संजरानी की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का हुक्म। अलॉटमेंट केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तैनाती को देखें ये दुरुस्त है या नहीं, अदालत को मुतमिन ना किया जा सका। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई। कराची में सोलर पैनल की दरामद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब। 6 मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापे। $40,000 बरामद कर लिए गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। बुलंद सरतरीन सहरा में जीपों का शोर। सरफरंगा जीप रैली का दूसरा रोज। मर्द खवातीन रेसर्स की महारत। दुनिया भर के सयाह शिगर में मौजूद। कश्ती रानी के भी मुकाबले। तीरंदाजी और रॉक क्लाइंबिंग में भी खिलाड़ियों को की जोर आजमाई।